हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। के मान अथवा मानों को ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर हमें समीकरण निकाय दिए गए हैं 8x प्लस 5y बराबर 9 तथा kx प्लस 10y बराबर 8। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो यहाँ पर यदि रैखिक समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं है, तो बच्चों देखो इस स्थिति में हमें बीजगणितीय निरूपण की बात करें तो a1 बटे a2 अर्थात x के गुणांकों का अनुपात बराबर प्राप्त होता है y के गुणांकों का अनुपात अर्थात b1 बटे b2 के। परंतु बच्चों देखो अचर पदों का अनुपात हमें बराबर प्राप्त नहीं होता है इन दोनों अनुपातों के। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। अब बच्चों देखो यहाँ पर दिए गए रैखिक समीकरण निकाय को लिख लेंगे यहाँ पर हम। तो बच्चों देखो पहला समीकरण क्या है, तो 8x प्लस 5y बराबर 9। बच्चों इसे हम व्यवस्थित करते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 8x प्लस 5y माइनस 9 बराबर 0। इसे समीकरण 1 दे दिया तथा दूसरे समीकरण की बात करें तो देखो यहाँ पर kx प्लस 10y बराबर 8। बच्चों इसे हम व्यवस्थित करते हैं तो k गुनी x प्लस 10 गुनी y माइनस 8 बराबर 0 हो जाएगा, जो कि समीकरण 2 होगा। इन दोनों समीकरण को हम रैखिक समीकरण निकाय के मानक रूप से तुलना करेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा। देखो पहले समीकरण को तुलना करते हैं तो a1 का मान हमें प्राप्त हो जाएगा x का गुणांक अर्थात 8, b1 का मान हमें प्राप्त हो जाएगा y का गुणांक अर्थात 5 तथा c1 का मान प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो -9। इसी प्रकार दूसरे वाले समीकरण को तुलना करते हैं तो a2 का मान प्राप्त हो जाएगा k, b2 का मान प्राप्त हो जाएगा 10 तथा c2 का मान प्राप्त हमें हो जाएगा -8। अब बच्चों देखो क्योंकि प्रश्न में हमें क्या बोल रखा है, दिए गए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। तो बच्चों देखो इस स्थिति में दिए गए समीकरण के बीजगणितीय निरूपण की बात करें तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, परंतु ये बराबर नहीं होगा किसके, तो c1 बटे c2 के, जो कि हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में देखा है। अब बच्चों देखो इस पर हम मान रखेंगे तो a1 का मान क्या है, तो 8 बटे में a2 का मान k बराबर यहाँ पर 5 बटे 10 बराबर नहीं होगा किसके, 9 बटे 8 के। अब बच्चों देखो यहाँ हम पहले दो अनुपात को देखें तो बच्चों देखो यहाँ से 8 बटे k बराबर 5 बटे 10 है, ठीक है। बच्चों यहाँ पर हम 5 से विभाजित करते हैं तो 5 दूनी 10। यहाँ से बच्चों हमें k का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, तो k बराबर यहाँ पर 16 हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों हमें निष्कर्ष प्राप्त हो जाएगा, अतः k बराबर 16 पर दिए गए रैखिक समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने दिए गए प्रश्न को मुख्य अवधारणा की सहायता से हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।